हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति कहानियों में। आज मैं आपके लिए हरियाली तीज के पावन अवसर पर हरियाली तीज की व्रत कथा लेकर आई हूँ। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती है। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करने का विधान है। सुहागन महिलाओं के अलावा कंवारी लड़कियों को भी सुयोग्य वर की इच्छा के लिए हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, तभी व्रत को सफल माना जाता है। हरियाली तीज की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी माता पार्वती को अपना पुनर्जन्म याद दिलाते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। अन्न और जल का भी त्याग कर सदियों तक सर्दी, गर्मी, वर्षा जैसे मौसम में तुम अपनी तपस्या में लीन रही। उसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। तुम्हारी ये तपस्या देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज बहुत दुखी थे। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। भगवान विष्णु आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ हो, ये सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने को तैयार है। यह सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सूचित किया। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता ने जब यह खबर तुम्हें सुनाई तो तुझे अत्यंत अफसोस हुआ, क्योंकि तुमने मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। तब तुमने अपनी मन की पीड़ा अपनी सखियों को बताया। ये बात सुनकर सखियों ने तुम्हें एक घने जंगल में जाकर रहने का सुझाव दिया कि तुम जंगल में चली जाओ और जंगल में तुम जाकर मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की। जब तुम्हारे लुप्त होने की बात तुम्हारे पिता को पता चली तो वे अत्यंतिक दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि यदि इस बीच भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। फिर शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया। तुम उन्हें कहीं नहीं मिली, क्योंकि तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर आराधना करने में लीन थी। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का तुम्हें वचन दिया। इस बीच तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुँचे। तुमने अपने पिता को सारी बात बताई और तुमने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया और आज वह तपस्या सफल हो गई। मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव से करवाओगे। शिव जी ने कहा, पार्वती, तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे पिता पर्वतराज मान गए। उन्होंने विधि विधान से तुम्हारा विवाह करवाया। शिव जी ने कहा, पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया उसी फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ। इसीलिए जो स्त्रियां इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करती हैं उसे मैं मन चाहा फल देता हूँ। इस हरियाली तीज का व्रत करने वाली हर स्त्री को तुम जैसा अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त।